बबलू भैया। ओ बबलू भैया, क्या हुआ? ऐसे उड़े उड़े कहाँ बैठे हो? अरे जब से सुमित का सपना सुना है ना, हमारे अंदर ना चैन नहीं आ रहा। जब तक हम ले ना लेना तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इधर हमारे अंदर आग मची है। तुम निकलो इधर से। अबे शांत बैठो बे। हमें तो लगता था तुम हमारे गैंग के सबसे स्मार्ट लड़के हो जो किसी भी लड़की को पटा लोगे, बट तुम ही यहाँ सपनों में खोए हो। तुमने तो हमारे सामने नाक कटवा ली। अरे यार, जलेबी की तरह बात मत घुमाओ, सीधे बताओ चाहते क्या हो, बोल क्या रहे हो, समझाओ हमको। अरे भैया, कद्दू कट चुका है, सब में बट भी रहा है और तुम अभी भी सपनों में खोए हो। मतलब? हमें लगता है कि सुमित की बात का असर तुम्हारे दिमाग पे हुआ है, इसलिए तुम सपनों में हो। हमें तो कहीं और असर हुआ था। हम तो पहुंच गए दीपा भाभी के पास, करवा लिया हमारा इलाज। अरे तुम टिफिन ही भूल गए। ये लो, थैंक यू। पूरा खत्म करके आना। अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है। ठीक है, खाना वाना खा लेना। हाँ। बाय। उसके घर के सामने से गुजर रहे थे, भैया निकल रहे थे और भाभी उन्हें बाय करने के लिए दरवाजे पे खड़ी थी। भाभी। हाँ? अरे टांग हमारी। अरे रे रे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। लगता है पैर में मोच आ गई है, पर हम ठीक है। अरे ऐसे कैसे तुम ठीक हो? ये हालत हमारी वजह से हुई है। एक काम करो, अंदर चलते, मैं मालिश करती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। आओ इधर, हाथ रखो, संभल के। मैं मालिश कर दूंगी तो तुम्हारा दर्द यूं भाग जाएगा। संभल के। आराम से। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, हम तेल लेके आते हैं। ठीक है? ठीक है। हमारी माँ कहती है कि तेल से मालिश करने से सारे दर्द दूर हो जाते हैं। आराम से। यहाँ? हाँ, यहाँ। यहाँ? हाँ भाभी, थोड़ा ऊपर। भाभी, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? हाँ। क्या बोल रहा है? जो तूने बोला वो सच है? बोलना। अरे भैया, एक जन झूठ बोल सकता है, सब थोड़ी झूठ बोल सकते यार। अगर इतना ही है तो खुद जाके पता लगा लो ना यार। वैसे हमारा तो हो गया भाई। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, जो औरत खुले में अपना सुखाती है वो तो ना। मैं कहा यार, हम लोग साधना भाभी के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जो कहो यार,
ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। सही बात है। अरे हम आते। अरे अरे हम भैया बोल रहे ना, हम आते कहाँ जा रहे हो? बाद में मिलते हैं। अबे चलो ओए। निकल रहे हैं बाहर, आते हैं। कौन हो तुम और तुमने दरवाजा काहे बंद किया? आप हमें नहीं जानते, पर हम आपको अच्छे से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वीरू भैया आपको और आधे में, और जो आपका दुख है ना, ये हमसे देखा नहीं जाता, और उसी दुख के निवारण के लिए हम इधर प्रकट हुए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल वागल हो गए हो? और तुम ऐसे कैसे हमारे घर में घुसाए? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना हम अगर अपना आपा खो देंगे ना, इतना मार मारेंगे, शोर मचाएंगे और मोहल्ले से भी पिटवाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम इधर से नहीं जाने वाले। हमें ये समझ नहीं आता ऐसा क्या है उन हरामखोरों में जो हम में नहीं है। हम आपको ज्यादा सकते हैं, हमारी बात मानिए, हमें एक बारी ये मौका दे दीजिए प्लीज। भाभी एक बारी मौका दे दीजिए। कौन सब? और तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे दोस्त, हम नाम ले, वो छोटू, सुमित, वो मितवा, उनके साथ आपको कुछ नहीं हुआ? उनके साथ अच्छी बनाई। हमारे में क्या कांटे लगे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, तो तुम वो दोस्तों की बात कर रहे हो हाँ, जो हमारे घर में घुस के आए थे? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि हमने उनकी पिटाई कैसे की है? आइए। इसको कहाँ रखूं? किचन में। ला दिया आपका सामान भाभी जी? अब गर्मी में इतनी मेहनत करके लाया हूँ तो कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाइए। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम आपको पानी क्या, जूस भी पिलाएंगे। आइए बैठिए। हाँ? लेकिन एक शर्त है भाभी जी। कैसी शर्त? हमें जूस ग्लास से नहीं। भाभी जी तेरे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ रुक जा, हम तुमको बताते हैं। अरे भाभी डंडा जी, किधर है? अरे सॉरी भाभी। जूस पिएगा? सॉरी जूस पिएगा तू? भाभी सॉरी सॉरी। निकल यहाँ से। सॉरी। निकल यहाँ से। भाभी निकल यहाँ से, निकल। भाभी सॉरी। निकलो, चलो निकलो, जा निकलो। रहे। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाय हाय हमारी अरे टांग। रे रे, देख के नहीं चला सकते क्या तुम? पागल हो गए हो? वाह कमाल है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हम आपके चक्कर में गिर गए, पैर में मोह चाहिए, आप मालिश के बदले हमें ही डांट रहे। मालिश करनी है? ऐसा करो, चलो घर पे, ठीक है? उठो, संभल के संभल के संभल के, हाथ रखो, संभल के संभल के। आराम से। एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, हम तेल लेके आते हैं। ठीक है। तेल से मालिश करनी है।
कहाँ ये मोच? हम तेल लेके आ गए हैं। ये रहा डंडा जिसमें हमने तेल लगाया है, और अब हम अच्छे से मालिश करेंगे तुम्हारी। ये ले, मालिश कराएगा। ये ले, और जोर से निकल इधर से, निकल भाभी जी, जल्दी भाग। ऐसी मालिश नहीं कर। निकल, अरे निकलो इधर से। पिटाई। और लगता है अब तुम्हारी बारी है। सुनो, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपने उन दोस्तों की तरह पिट के जाओगे। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप सामने सामने झूठ बोल रही हैं। अभी कुछ समय पहले आप अपनी सुखा रहे थे कि नहीं? और सुखाते सुखाते आपने हम पर स्माइल किया। जो आपको चाहिए वही हमको भी चाहिए, तो हमें एक मौका दे दीजिए। देखिए, मतलब साफ है, हमें मौका दे दीजिए प्लीज। तुम ना उनसे भी ज्यादा ढीठ हो। तुम हमको गे। हाँ, रुको, अभी हम तुमको बताते हैं। अरे भाभी, भाभी हरामखोर। भाभी नहीं मुझे, हाँ, निकल यहाँ से। नहीं, अरे निकल जा। नहीं भाभी, बदतमीज कहीं का। निकल। अगली बार यहाँ दिखा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। निकल जा यहाँ से, बेशरम कहीं का। जीना हराम करके रखा है, बदतमीज। दिखना मत मोहल्ले में, मार डालूंगी तुझको। परेशान करके रखा है। क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या दीदी, हम आपको क्या बताएं? इन मोहल्लों के लड़कों ने जीना हराम करके रखा है। जबरदस्ती घर में घुसते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। कहते हैं कि हम सुखाते हैं खुले में। इनको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को खुद को परोस देंगे। अब आप ही बताइए, अपने कपड़े सुखाने में पाबंदी है यहाँ पे। छिछोरे कहीं के, बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। बताता हूँ सालों को, मेरे साथ मजाक करते हैं। हाँ, सालो हराम खोरो, उठ उठ। अबे हुआ क्या? इधर तुमको शर्म नहीं आई हमारे साथ इतना भद्दा मजाक करते हुए? देखो बबलू भैया, अब दोस्त है, एक दूसरे के साथ मजाक कर अरे सकते कौन हैं। सा मजाक? तुमने भी तो किया था ना सादा भाभी को लेके, तो हमने भी कर लिया। हाँ, और थोड़ा मजाक से ना सीख लो। और हाँ, 1-2 बार सोच लिया करो किसी के कॉलर के ऊपर हाथ रखने से पहले कि हाथ हमारे पास भी है और कॉलर तुम्हारे पास भी। अरे भाभी, आप भाभी भाभी, अरे भाभी सुनिए। अरे भाभी, क्या हो गया इतनी रात को? भैया ठीक है ना? बबलू, एक बात बताओ। हाँ जी। ऐसी भी क्या आग लगी है तुम्हारे जो उसे बुझाने के लिए तुम्हें ये सब रास्ता अपनाना पड़ रहा है कि इज्जत ही दांव पे लगानी पड़ जाए? और आज कहीं गांव में ये पता चल जाता तो? देखो बबलू, तुम्हें समझना होगा कि हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम चाहकर भी खुले हम तुमसे मिल नहीं सकते, और ये आग 2 लोगों में साथ जलनी चाहिए। और जब जब तुम मेरे पास आए हो, मेरा भी मन हुआ है कि मैं मिटा लूं अपनी, लेकिन समाज के डर से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना चाहते हुए अपने मन को मारना पड़ता है।
लेकिन आज तुम्हें दीपक यहाँ से निकलता देखकर तो तुम्हारी हालत को देखकर अपनी हालत का एहसास हुआ। जरूरत सिर्फ छूने से नहीं मिलता है, कुछ करना भी पड़ता है। आज हम तुम्हारी पूरी करने आए हैं और उम्मीद ये है कि तुम भी हमारी पूरी कर दो। और हम चाहते हैं कि ये बात बस हम दोनों में ही रहे।